प्रियतमन सप्रेम जय जीव आदि मनीषर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आदर्श जीवन। पुस्तक पढ़ना तो अवश्य अच्छा है, पर पुस्तक पढ़ने की धुन अच्छी नहीं। पुस्तक लिखने वाला यदि किसी पुस्तक को लिखता है तो इसी उद्देश्य से कि लोग इससे अपना जीवन सुधार सके, अपने कुत्सित स्वभाव को अभ्यास करके बदल सके। अतः यदि पुस्तक पढ़ने में 1 घंटा लगा तो उसके अनुसार अपना स्वभाव बनाने में महीना, 2 महीना, वर्ष, 2 वर्ष लग सकता है। सो भी उसके साधन में जब नित्य कठिन परिश्रम किया जाए तब, अन्यथा जन्म भर में भी बुरे स्वभाव नहीं बदल सकते। पर सांसारिक लोगों की विचित्र गति है, या तो वे पुस्तक पढ़ते ही नहीं, या पढ़ने लगे तो पुस्तकों को पढ़ने ही में इतना समय लगा देते हैं कि उन्हें उस पर विचार करने व उसके अनुसार साधन करके अपना जीवन सुधारने का समय ही नहीं मिलता। यही दशा अधिकतर पुस्तक लिखने वालों और व्याख्यानदाताओं की भी है। ऐसे लोग एक तो होते ही बहुत कम है, कदाचित हुए भी तो उनसे इतनी पुस्तकें लिखवाई और इतने विषय पर व्याख्यान दिलवाया जाता है, या वे स्वयं इतना लिखते व दूसरों को शिक्षा देते हैं कि उन्हें स्वयं उन शिक्षाओं के अनुसार अपना स्वभाव सुधारने व बनाने का समय ही नहीं मिलता। ऐसा लिखना, पढ़ना या उपदेश देना एक प्रकार का रोग है। अतः तुम स्वयं सोचो, यदि इनमें से कोई रोग तुम्हारे अंतःकरण के भीतर आ गया है तो उसे निकालने का यत्न करे। बिना इस रोग से मुक्त हुए तुम्हें शांति व आनंद का मिलना तो दूर रहे, उसकी झलक भी दिखाई ना देगी। अतः किसी अच्छी पुस्तक को चुन लो और प्रातःकाल उठकर थोड़ा सा नित्य पाठ करो। साथ ही मन में यह भी प्रतिज्ञा करो कि आज से जहाँ तक हो सकेगा इसी के अनुसार चलेंगे। जिन कर्मों के करने से मन में पछतावा उत्पन्न हो, जो पीछे से शांति को भंग करे, जिसमें सुख हो नाम मात्र का पर परिणाम में दुख ही हो, ऐसे कर्म तभी होते हैं जिस समय मन अपने वश में नहीं रहता। जिसके जीवन में ऐसे कर्म जितने ही अधिक हो, समझ लो कि उस मनुष्य का मन उतना ही चंचल है, क्योंकि ऐसे कर्मों में घिरना आत्मा कभी नहीं चाहती, किंतु यह निरंकुश मन ही उसमें गिरा देता है। अतः किसी विशेष समय पर एकाध घंटे के लिए चित्त को रोकने को ही केवल योग नहीं कहते, किंतु हर वक्त मन पर ऐसी दृष्टि रखे कि वह आत्मा से अपनी बाली ना करा सके। यह सर्वोत्तम योग है। इस साधन से मनुष्य मन का दास नहीं बनता, किंतु मन ही उसका गुलाम बन जाता है। बस यही बात निश्चित है कि जो हृदय में शांति चाहता है वह ऐसा साधन करे कि मन की लगाम उसके हाथ में आ जाए। वह मनुष्य धन्य है
जो मन का स्वामी है और मन उसकी आज्ञा का पालन करता है। सचमुच यदि तुम शांति और सुख चाहते हो तो संसार को लीला और अपने को उसका एक दर्शक समझो। इस दृष्टि से दुख भी सुख रूप हो जाता है। युद्धों का समाचार और युद्धों का दृश्य तमाशा देखने वालों को बहुत अच्छा मालूम होता है, पर उसका कष्ट लड़ने वाले ही जानते हैं। रास्ता भूल जाने से एक आश्रयहीन अबला एक घोर वन में आ पड़ी। दिन भर चलने पर भी मार्ग ना मिला। अंत में थक कर उसी जंगल में एक नदी के किनारे एक पत्थर की शिला पर बैठ गई। सूरज अस्त हो रहा था। स्त्री घोर चिंता में निमग्न थी। इसी भाव का एक चित्र है जो दिखता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। कहता है कि यह चित्र बहुत अच्छा है, देखने वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनका मन बहलावा है, पर उस दिन स्त्री की क्या दशा होगी, उसे कैसा दुख होता होगा, क्या आप अनुमान नहीं कर सकते? पर इससे क्या, दर्शकों के लिए यह एक तमाशा है। कहने का मतलब यह है कि तमाशा की दृष्टि से दुख भी सुखदायी हो जाता है। अतः वेदांत की यह आज्ञा है कि तुम इस सारे संसार को लीलामय समझो। तुम दर्शक बनो और संसार तुम्हारे लिए तमाशा बन जाए। बस आनंद ही आनंद है। प्रसन्न चित्त से प्रवाह पतित जो दृश्य सामने आए उसे आसक्ति रहित होकर तमाशा समझकर देखते जाओ और लाभ हानि में एक रस रहो। जय जीव।